वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पहले के वीडियो में हमने पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम और सेल मेम्ब्रेन और गोल्गी बॉडी को हमने पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियन प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगुलर में अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं और प्लूरल में माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। Mitochondrion is a membrane-bound cytoplasmic organelle concerned with the production of energy. माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है जो कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज ए रॉड शेप्ड और ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर with a diameter of 0.5 to 1 micron. ये रॉड शेप्ड या ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोन तक होता है। इट इज कवर्ड बाय ए बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन। ये बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनक्लोजेस द कंटेंट्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है और माइटोकॉन्ड्रियन के कंटेंट को इनक्लोज करता है। This membrane contains various enzymes such as acetyl coenzyme A synthetase and glycerol phosphate acetyltransferase। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसके पास बहुत सारे एंजाइम होते हैं जैसे कि एसिटिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज है और ग्लिसरॉल फॉस्फेट एसिटिलट्रांसफरेज है। ये आउटर मेम्ब्रेन पे एंजाइम्स हैं। The inner membrane is folded in the form of self-like inward projections called cristae and it covers the inner matrix space। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड होता है अंदर की तरफ, उससे वो सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है और इस जो फोल्डेड पोर्शन है उसको क्रिस्टी बोलते हैं और ये इनर मैट्रिक्स स्पेस को कवर करता है। Cristae contains many enzymes and other protein molecules which are involved in respiration and synthesis of adenosine triphosphate। और क्रिस्टी के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और कुछ प्रोटीन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं और एटीपी की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। Because of these functions, the enzymes and the other protein molecules in cristae collectively known as respiratory chain और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसके एनर्जी प्रोडक्शन और रिस्पिरेशन के फंक्शन की वजह से इसको कलेक्टिवली जो एंजाइम्स होते हैं उनको रिस्पिरेटरी चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स ऑफ रिस्पिरेटरी चेन, और रिस्पिरेटरी चेन्स में जो एंजाइम्स होंगे और प्रोटीन्स होंगे। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, डाईहाइड्रोनिकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डिहाइड्रोजिनेज, इसको NADH भी बोलते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C, ATP सिंथेज, ये सब इनर मेम्ब्रेन जो होती है क्रिस्टी उस पे ये सारे एंजाइम्स होते हैं। इनर कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन इज फिल्ड विद मैट्रिक्स व्हिच कंटेन्स मेनी एंजाइम्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर कैविटी होती है उसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि सेकेंड लेयर के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रियन मूव्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो सेल के
साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करती रहती है। इट इज़ कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ, ये अपने आप को प्रोड्यूस करने में भी कैपेबल होती है। माइटोकॉन्ड्रियन कंटेन्स इट्स ओन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, शॉर्ट में डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए होते हैं, इसके बाद अपने डीएनए भी होते हैं, ये ऐसा ऑर्गेनेल है। which is responsible for the many enzymatic actions, डीएनए होने की वजह से ये बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्शंस भी करता है। In fact, mitochondrion is the only organelle other than nucleus which has its own DNA। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एक अकेला ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस के अलावा डीएनए होता है। हम प्लांट सेल की बात नहीं कर रहे हैं, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, लेकिन हम अगर ह्यूमन सेल या फिर एनिमल सेल की बात करें तो उसमें ये एक अकेला ऑर्गेनेल है जिसमें न्यूक्लियस के अलावा डीएनए होता है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, जो पहला फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का प्रोडक्शन करना। Mitochondrion is called the powerhouse or power plant of the cell because it produces the energy required for cellular function। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या पावर प्लांट ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि ये सेलुलर फंक्शन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ये उसको प्रोड्यूस करता है। The energy is produced during the oxidation of digested food particles like proteins, carbohydrates, and lipids by the oxidative enzymes in the cristae। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और फूड पार्टिकल्स में जैसे कि प्रोटीन्स हुए, कार्बोहाइड्रेट्स हुए, लिपिड्स हुए और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स के द्वारा इनका ऑक्सीडेशन किया जाता है और इससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है, तो उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड विद रिलीज ऑफ एनर्जी। और जब ऑक्सीडेटिव प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है तब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है और एक एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है उसी टाइम पे। The released energy is stored in mitochondria and used later for synthesis of ATP। और जो एनर्जी रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है और इसको बाद में एटीपी को सिंथेसिस करने में इसका उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो जाता है। इनका दूसरा काम है सिंथेसिस ऑफ एटीपी की सिंथेसिस करना। The components of the respiratory chain in mitochondrion are responsible for the synthesis of ATP by utilizing the energy by oxidative phosphorylation। माइटोकॉन्ड्रिया में जो कंपोनेंट्स होते हैं रेस्पिरेटरी चेन के वो एटीपी को सिंथेसिस करने में बहुत एटीपी को सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन करवा के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उनसे एटीपी की सिंथेसिस होती है। उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके एटीपी की सिंथेसिस होती है। एटीपी मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज थ्रू आउट द सेल फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियन। एटीपी मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के पूरे सेल में डिफ्यूज हो जाते हैं, पूरे सेल में डिफ्यूज हो जाते हैं। Whenever
energy is needed for the cellular activity, the ATP molecules are broken down. और सेल में जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी कहीं पे, तो एटीपी मॉलिक्यूल्स वहीं पे टूट जाते हैं और एनर्जी उनको मिल जाती है। माइटोकॉन्ड्रियन का तीसरा जो काम है वो एपोप्टोसिस में हेल्प करता है। साइटोक्रोम सी एंड सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया डिराइव एक्टिवेटर ऑफ कास्पेसिस, इसको शॉर्ट में SMAC भी बोलते हैं, ऑब्लिक डायव्लो secreted in mitochondria are involved in apoptosis. Cytochrome C और second mitochondria derive activator of caspase oblique डाइवलो, ये माइटोकॉन्ड्रिया में सेक्रीट होते हैं जो कि एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ये इनका तीसरा काम था माइटोकॉन्ड्रिया का। इनका चौथा काम देखते हैं। अदर फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लूड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया इन द लीवर। जो माइटोकॉन्ड्रिया का चौथा काम है वो कैल्शियम का स्टोरेज करता है और अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है लीवर के अंदर। हम थोड़ा फिगर देख लेते हैं इसका माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये सबसे ये जो रेड दिख रहा है ये आउटर कवरिंग है, ये आउटर लेयर है, और जो ये फोल्डेड पोर्शन है ये सेकंड लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर लेयर है। ये जो फोल्ड दिख रहा है ये इसी को बोलते हैं क्रिस्टी, और क्रिस्टी जिस एरिया को इनक्लोज कर रहा है इसके अंदर भरी होती है मैट्रिक्स। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। तो आज का माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।